मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं इस साल सीनियर हो जाऊंगा और मेरा हाई स्कूल करियर खत्म हो जाएगा। फिर मुझे कॉलेज जाना होगा। यार पता नहीं मैं कब बड़ा हो गया। यार मैं अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हूँ एडल्ट बनने के लिए, ना फिजिकली ना मेंटली। और हाँ, मुझे ये भी याद आ रहा है कि मेरे साथ कितनी पागलपन वाली चीजें हुई स्कूल में। तो आइए उस सब के बारे में बात करते हैं। तो पहली कहानी, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक लड़की ने मुझे भी एक लड़की समझ लिया था, और मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ। मतलब मैं एक लड़का हूँ। मैं अपनी एपी यूएस हिस्ट्री की क्लास की पूरी कहानी बताता हूँ। तो आप सबकी छुट्टी कैसी रही बच्चों? किसी ने सोचा कि मैं एक लड़की हूँ। यही मेरी कॉमेडी का रहस्य है, अपना खुद का मजाक उड़ाना। अगर मैं अपना ही मजाक उड़ा लूंगा तो कोई मेरा क्या ही मजाक उड़ा पाएगा। पूरी क्लास मेरी इस बात पर हंसने लगी और मेरी टीचर ने जवाब दिया कि ओह ब्राइसन, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत डेंटी हो। उसने मुझे डेंटी कहा, वो भी सबके सामने। वैसे हाँ, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। देखा, खुद का मजाक उड़ाना कॉमेडी गोल्ड। दोपहर के खाने के बाद मैं और मेरे दोस्त फुट गेम या ऐसे कुछ नाम था, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी खेल के रूल्स कुछ इस तरह हैं। आप सभी फर्श के ऊपर खड़े हैं एक बड़े स्क्वायर के अंदर, और दूसरे खिलाड़ियों को बाहर निकालने के लिए उनके पैरों पर पैर रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप बाउंड्री के बाहर गए तो आप आउट हो गए हैं। ये बहुत सिंपल है, जो एंड में बचता है वही जीतता है। इसमें कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, है ना? हाँ। लेकिन एक बार कुछ अलग हुआ। मैं अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ खड़ा था, लेकिन तभी दो लड़कियां और भी आई हमारे साथ खेलने के लिए। मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं और हम खेलने लगे। तभी एक लड़की जिसे मैं नहीं जानता था, उसने मुझे घेर लिया। मैं उसके कदम उठाने का वेट कर ही रहा था, लेकिन तभी मुझे लगा कि वो शायद कंफ्यूज है, क्योंकि उसने पैर मारने के बजाय जोर से मेरी थाई पर लात मारी। मैं दर्द के मारे गिर पड़ा और वो तुरंत माफी मांगने लगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर कोई इतना भी बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है? ठीक है, हमने उसे घेर लिया है, ये हमारे लिए गौरव का पल है। बस एक स्टेप बटन दबाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही मजेदार था। मुझे लगता है कि ये भी मजेदार है कि कुछ टीचर्स कितनी आसानी से साइड टेंजेंट्स में आ जाते हैं और सब्जेक्ट से भटक जाते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन विराम के अंदर है, ये ग्राफ को 3 से दाईं ओर मोड़ देता है। मेरी बेटी रात को रो रही थी क्योंकि उसको टेस्ट में सिर्फ 98% मार्क्स मिले। तो मैंने उससे कहा, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो सिर्फ एक टेस्ट ही है। और हाँ, 98% मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो मैं एक नाव पर था और मुझे समुद्र से तकलीफ हुई, इसलिए मैं नाव के किनारे भागा और चारों तरफ उल्टे कर दी। ये मेरे कुत्ते की फोटो है, बहुत प्यारी है ना? 8th क्लास में मैं अपने दोस्त डैलिन को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाने के लिए उसकी क्लास में गया। मैंने एक एनिमे स्टाइल की पेंटिंग बनाई थी। मैंने उसे डैलिन को दिखाया और उसे बहुत ही बढ़िया लगा ये। तभी अचानक उसके पीछे बैठे हुए लड़के ने मुझसे बोला कि मुझे एनिमे से नफरत है। अब मैं इस लड़की को जानता नहीं हूँ और मैं हमेशा न्यूट्रल रहना ही पसंद करता हूँ सारी चीजों को लेकर, क्योंकि मैं किसी भी डिबेट का हिस्सा बनना पसंद नहीं करता। तो मैंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ये तो बस एक स्केच है। और फिर उसने कहा कि नहीं, तेरा स्केच भी बेकार है बे। सच में? मैंने गुस्से में स्केच बुक बंद कर दी और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। वो इंसान जिससे मैं कभी बात भी नहीं करता था, वो हमारी बातचीत में कूद पड़ा और अपनी बेतुकी राय देने लगा। ऐसे कौन करता है यार? जरा सोचो कि हाय जॉन, क्या तुमने नया शो देखा? हाँ, मैंने देखा, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये शो बकवास है, और हाँ, तुम भी बकवास हो। तुम्हें मेरी राय अपनाने की जरूरत है, समझे कि नहीं? हट हट। मेरी भी खुद की राय है। आप बिना किसी सबूत के किसी को जबरदस्ती ये नहीं बता सकते कि उनकी राय गलत है, और फिर उनसे ये भी एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी राय अपनाए। ये मेरी राय है। हम राय के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक राय पर नहीं आ सकते तो डिसएग्री होने के लिए डिसएग्री हो जाएं। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसे संभाल नहीं सकते, और मैं अपनी राय को फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करता हूँ ज्यादातर बार। एक बार 8th क्लास में मैं हिस्ट्री की क्लास में गया और वहाँ जाकर बैठ गया। तभी मेरे बगल वाले बच्चे ने मुझसे कहा, अरे क्या तुमने ये पेन देखा है जो रंग बदल सकता है? ये रंग बदल सकता है? वाह, ये काम कैसे करता है? बस बटन दबाओ। आउच! वो एक इलेक्ट्रिक पेन था। ये पूरी बात सिर्फ मुझसे पेन दबाने के लिए की गई थी, जिसने मुझे चौंका दिया। बेवकूफ। मैं बहुत बड़ा पागल था। उसने मुझे धोखा दिया और मुझे अब बदला लेना था। तो अगले दिन मैं क्लास में गया और उस बच्चे ने मुझसे पूछा, अरे क्या तुमने रंग बदलने वाला पेन देखा है? अरे बेचारा, ये तो भूल गया कि इसने मुझे कल धोखा दिया था। यही वक्त था बदला लेने का। तो मैंने पेन उठाया और उसे ये दिखाया कि मैंने ये पेन कभी नहीं देखा।
ओह, क्या पेन है, ये काम कैसे करता है? बटन दबाओ बस। फिर मैंने अपने हाथ में ही पेन को पलटा दिया और उसे ही घोंप दिया। आओ, ये क्या किया? अच्छा बेटा, भूल गया कल की बात। अरे तू, मैं तो सच में भूल ही गया था तुझे। रिवेंज लेने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, आखिरी कहानी। एक बार मैं अपने दोस्त डैलिन के साथ हेल्थ क्लास में था और हमें अपना बीएमआई निकालना था। आपका बीएमआई बताता है कि आप अपनी उम्र के लोगों से बड़े हैं या छोटे। तो मैंने अपनी एज, ऊंचाई और वजन डाला और अपना बीएमआई निकाला। जिस वेबसाइट का हम यूज कर रहे थे वो काफी पुरानी थी, तो सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद उसने कहा कि आपका वजन कम है, कम वजन के इलाज के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह ले। जल्दी चला जा भाई। अरे ब्राइसन, मेरा वजन तो ज्यादा निकल गया। ब्राइसन यार, लगभग 3 महीने हो गए हैं, कहां पर हो? सॉरी गाइस, हाल ही में मेरी फैमिली में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। तुम्हारा दोस्त हार नहीं मानेगा। और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी प्रेफर करता हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ अपलोड नहीं करूंगा जिसमें मेरा ज्यादा समय ना लगा हो। शायद इसी से आप बेहतर बनते हैं और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाते हैं। यही मेरा वीडियोस अपलोड करने का पैटर्न है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ, ट्विटर पर मुझे @HamiNations और इंस्टाग्राम पर @HamiNationsOfficial को फॉलो जरूर करना। और हाँ, मेरे लिए कुछ लाइंस लिखने के लिए मेरे दोस्त इनफेमस वूश का बहुत बहुत शुक्रिया। वो बहुत अच्छा लड़का है। उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। हमने उनके चैनल के साथ कोलैबोरेशन किया था, पर उन्होंने अभी तक नहीं किया। मैं क्या ही बोलूं। और हाँ, बाकी सभी एनिमेटर्स के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है जो वो अपनी वीडियो के एंड में डालते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को बीच में ही एंड कर देता हूँ ताकि आपके मन में सस्पेंस बना रहे। है ना कमाल की ट्रिक?